जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जितने भी हमारे स्टूडेंट, विद्वान साथी और मेरी प्यारी विदुषी बहनें यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं रियल बताऊं स्टूडेंट, आपके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे हैं। क्या इस बार सरल पेपर आएंगे, कठिन पेपर आएंगे, कितने शिफ्टों में पेपर होगा, या रॉ मार्क क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क कितना होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी। स्टूडेंट, इन तमाम भूमिकाओं को मद्देनजर रखते हुए आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा और परिचर्चा करने के लिए आपका भाई, आपका दोस्त, आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हो चुका है। दोस्तों, आज हम हर एक बिंदु पर फैक्ट बात करने वाले हैं। जो हमारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, लगभग 60,000 जो वैकेंसी है उसके 1.5 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं जो आप बहुत ज्यादा तनाव में है, काफी ज्यादा चिंताजनक का विषय बना हुआ है। ये हमारे स्टूडेंट बार बार ये सर्च करते हैं आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी। दोस्तों, पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, कट ऑफ को लेकर आप बिल्कुल चिंतित ना रहें। जो पेपर होगा इस बार कई शिफ्टों में होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं वही पेपर बहुत हार्ड आएगा, बहुत सारे शिक्षक गण कह रहे हैं। स्टूडेंट, मेरा आपसे अनुरोध होगा, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में सारा चीज मैं क्लियर कर दूंगा, बहुत ध्यानपूर्वक। चाहे वो उच्च लब्ध बुद्धि के स्टूडेंट, चाहे मध्यम, चाहे निम्न लब्ध बुद्धि के स्टूडेंट हो, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रिय स्टूडेंट, मैं रियली बता दूं, ये किसी को नहीं पता है कि पेपर हार्ड आएगा कि सरल आएगा। लेकिन हाँ, हर एक जो लोग शिक्षकगण या स्टूडेंट आपसे आपसी वार्तालाप करते होंगे, स्टूडेंट शायद मैं जो बता रहा हूं वो भी ना हो, लेकिन स्टूडेंट मेरा जो एक आंकड़ा है, जो अपने समझने का तौर तरीका है, वो मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं कि इस बार पेपर का लेवल कैसा होगा। स्टूडेंट, पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा, इतना याद रखना। बहुत सारे बच्चे हैं और पेपर कई शिफ्टों में इस बार होगा। पेपर कई शिफ्टों में इस बार होगा। आपको पता है कम से कम 10 शिफ्ट तो होंगे ही, मिनिमम 10 शिफ्ट में पेपर होगा। ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम कितने शिफ्ट में पेपर होगा? 10 शिफ्ट में पेपर होगा। अब स्टूडेंट, 10 शिफ्ट के साथ साथ इतना याद रखना, पेपर जब बनना स्टार्ट होता है तो याद रखना पेपर बनेगा कहां से। तो पेपर ना तो बहुत ज्यादा सरल ही होगा, ना तो पेपर बहुत ज्यादा हार्ड ही होगा, लेकिन पेपर का जो एक लेवल होगा वो सरल से क्या होगा दोस्तों, मीडियम कठिन तक होगा, ज्यादा कठिन नहीं होगा। लेकिन 2-4 प्रश्न ऐसे होंगे हर एक सब्जेक्ट वाइज के प्रश्न जो आप नहीं कर पाओगे, वो तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। लेकिन पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं आएगा, आप ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो। कहीं कठिन पढ़ने के चक्कर में सरल चीज ना भूल जाओ, जिससे आपका सिलेक्शन ना हो पाए। स्टूडेंट, आप बेसिक कंसेप्ट को जरूर सीखिए, है ना। तो पेपर याद रखना स्टूडेंट, सरल आएगा, याद रखना। जैसे पिछली बार आया था वैसे ही आएगा। मेरिट क्या तय करेगी क्या नहीं, उस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर जो इस बार कट ऑफ जाएगी, अगर 115 से 120 क्वेश्चन नहीं सही करेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। दोस्तों, एक बात मैं बता रहा हूं और लिखकर बताऊंगा, आप देखिएगा, जो आपको और किसी ने नहीं बताया है। जरा आप पढ़े लिखे हैं स्टूडेंट, आप एक उस पद पर चयनित होने जा रहे हैं, इसके बारे में सोचिएगा। अगर जो बच्चा मान लीजिए 108 से 110 क्वेश्चन सही कर देता है, अगर जो बच्चा 108 से 110 क्वेश्चन सही कर देता है स्टूडेंट, तो याद रखना क्या उसके सिलेक्शन नहीं होंगे? दोस्तों, सिलेक्शन उसके होंगे। मान लीजिए ये रॉ मार्क स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, 108 से 110 क्वेश्चन जो बच्चा ये क्वेश्चन किया, ये रॉ मार्क है स्टूडेंट।
अब 108 और 110 अगर क्वेश्चन सही है तो इसमें स्टूडेंट आप 2 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 300 नंबर का टोटल पेपर होगा। अगर हम 108 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो शायद 116, शायद कितना दोस्तों, 216 कितना नंबर हो जाएगा, 216 नंबर हो जाएगा। और अगर 110 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो शायद 220 नंबर हो जाएगा। बहुत गौर से मेरी बातों को ध्यान पूर्वक समझिएगा, सारी चीजें एक एक समझ में आ जाएंगी। ये दोस्तों आपका रॉ मार्क होगा, जो मैंने ये बताया। रॉ मार्क का मतलब जो आपने जितनी मेहनत की है उतना आपको नंबर मिला है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन के। स्टूडेंट अगर जितने शिफ्ट का पेपर होगा, लगभग 10 शिफ्ट में पेपर होगा, कुछ के पेपर बहुत आसान होंगे, कुछ के मीडियम होंगे, कुछ के बहुत थोड़े हार्ड होंगे, पर बहुत हार्ड नहीं होंगे, क्योंकि 10 शिफ्टों का पेपर बनाना इतना आसान तो नहीं है कि सभी के सभी पेपर सरल हो जाए। जब पहला पेपर होता है, धीरे धीरे फिल्टराइजेशन की प्रक्रिया होती है, तो पेपर धीरे धीरे कठिन होता जाता है। लेकिन मेरा मानना है स्टूडेंट, जब 10 शिफ्टों में पेपर होगा प्री स्टूडेंट, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो अवश्य होगी, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अवश्य होगी। अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अलग अलग शिफ्टों में पेपर जैसे आएंगे, सरल होगा एकदम तो कम नंबर, उससे कठिन होगा तो उससे अधिक नंबर, उससे कठिन होगा तो उससे कठिन होगा तो उससे ज्यादा नंबर। लेकिन मैं मान के चलता हूं अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो 15, 20, 25, 12, मान लो इतने नंबर से कम तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। 12 नंबर का हो सकता, 15 का हो सकता, 20 का, 25 का, जो जैसे शिफ्ट होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, पर स्टूडेंट जो आपका रॉ मार्क है, ये देखो, अगर मान लो किसी बच्चे का 20 नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाता है, तो अगर इसमें हम 15 या 20 जोड़ देते हैं स्टूडेंट रॉ मार्क में, तो जो नॉर्मलाइजेशन मार्क होगा, तो जो नॉर्मलाइजेशन मार्क होगा स्टूडेंट, अगर हम 216 में 215 जोड़ेंगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, लगभग 15 दूना 30, 1 31, यानी 200 कितना हो गया स्टूडेंट, यहां देखो 231 नंबर हो गए, 231 नंबर हो गए। और स्टूडेंट वहीं अगर 220 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो शायद 240 नंबर हो गए। अब यहां जो बच्चा 108 सही किया है, 15 नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसका 231 हुआ, और जो बच्चा 110 सही किया है, 20 नॉर्मलाइजेशन हुआ, 240 नंबर हो गया। प्री स्टूडेंट, आप गलत फहमी में बिल्कुल मत पड़ना। आप यदि इतना क्वेश्चन सही कर देते हो तब भी आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा। ये देखो, जब आपका फाइनल कट ऑफ आएगा तो वो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से कट ऑफ आती है। तो जो आप बताते हो 230 गई थी मेरिट, 220 गई थी या 235 गई थी, दोस्तों ये 240, 250, अगर जिस बच्चे में 25 जुड़ जाएगा तो 245 से 250 कट ऑफ कभी नहीं जाएगी यूपी पुलिस की। ये आप बात ध्यान में नोट करके रख लो। 240, 250 जाने का मतलब ये हुआ दोस्तों, 70 से 75%, 77% मेरिट कभी यूपी पुलिस की नहीं जाएगी। 60,000 वैकेंसी है। तो ये जो आप कहते हो ना, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क होता है स्टूडेंट, जो आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखे होंगे कि इतनी कट ऑफ गई थी, इतनी कट ऑफ गई थी स्टूडेंट, तो वो नॉर्मलाइजेशन लेके होता है स्टूडेंट। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा यदि आपका भ्रम दूर हुआ हो। तो ये जो 230 जाती है जनरल वालों की या ओबीसी वालों की या किसी की, हाईएस्ट जितनी जाती है वो रॉ मार्क में नॉर्मलाइजेशन ऐड होकर नंबर बढ़कर आते हैं, तब उतनी फाइनल कट ऑफ जाती है। तो यदि आपके प्रैक्टिस सेट में 108 से 110 नंबर आ रहे हो या 105 से 110 नंबर आ रहे हो, तो आपके लिए चिंताजनक का विषय बिल्कुल भी नहीं है। और इसी को देखते हुए मैंने एक कट ऑफ निकाली स्टूडेंट कि जो हमारे मेल है और फीमेल है, कितने इनके रॉ मार्क होने चाहिए, अगर इनमें नॉर्मलाइजेशन होते हैं तो इनके फाइनल कट ऑफ कितने होंगे। हमने बहुत सारा आंकड़ा निकाला है, जरा उस आंकड़े को हम बताते हैं स्टूडेंट। अब आप शायद इस प्रक्रिया को समझ गए होंगे। अब हम रिमूव करते हैं, इसको जरा देखिएगा।
स्टूडेंट रिमूव करते हैं और आपको हम बताते हैं कैसे कैसे क्या है इसकी प्रक्रिया। देखो मैं बता रहा हूं दोस्तों, है ना, हालांकि फैक्ट मैं भी नहीं हो सकता हूं, लेकिन हाँ जो दे रहा हूं आज ये आंकड़ा फाइनल कट ऑफ एनालिसिस का उतना ही जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें वही मेल की, मेल स्टूडेंट की, तो याद रखना जो हमारे स्टूडेंट जनरल के होंगे, जनरल स्टूडेंट होंगे, अगर वो 105 से 108 क्वेश्चन सही कर देते हैं, सारी बातें बहुत मनोयोग से सुनिएगा फिर आप समझ जाओगे। हम सारी चीजें फिर अभी कट ऑफ निकाल रहे हैं। अगर हम EWS की बात करें स्टूडेंट, वही अगर 100, 200, 106 क्वेश्चन सही कर देते हैं, जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उसको निकालते हुए देखते हुए कितना एनालाइजेशन हुआ था उसको देखते हुए। ओबीसी की बात करें स्टूडेंट, ओबीसी की बात करें तो वही हम कहेंगे 100 से 105, वही हम एससी और एसटी की बात करें स्टूडेंट तो 89 से 95। अभी हम नॉर्मलाइजेशन मार्क भी करके बता रहे हैं कितनी कट ऑफ मेरिट जाएगी। ये तो हमारे मेल की हो गई। और फीमेल वालों की जरा देख लो इधर स्टूडेंट, हर एक चीज पर हम बात करेंगे, परेशान बिल्कुल आपको नहीं होना है। अगर फीमेल की बात करें स्टूडेंट, अगर जनरल में तो अगर उनके 90 से 95 आ जाते हैं, जनरल की बात हो रही फीमेल की, 90 से 95 नंबर आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं, सही हो जाते हैं। अगर EWS वही हम बात करेंगे 88 से स्टूडेंट अगर 90 क्वेश्चन सही हो जाते हैं दोस्तों। ओबीसी की बात करेंगे तो अगर फीमेल के 85 से 89 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अगर वही SC ST की बात करेंगे तो स्टूडेंट 80 से 85 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं। तो अब जरा देखो पिछला कट ऑफ आप देखिएगा कैसे मेरिट बढ़े थे स्टूडेंट। ये जनरल है, आप कट ऑफ देखते हो तो कट ऑफ ऐसे नहीं बनाई जाती स्टूडेंट, आप खुद ही समझदार है, समझिए। अब जनरल में जिस बच्चे का 105 से 108 क्वेश्चन सही होगा, अब स्टूडेंट ये सोचेंगे कि इतनी कम मेरिट नहीं जाएगी। दोस्तों याद रखना वो मेरिट जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरिट नहीं जाएगी, कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाएगी। कट ऑफ कैसे हाई जाती है इस बात को समझो। अगर आपके प्रैक्टिस सेट में इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, हमारी विदेशी बहनों के इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा। आइए समझते इस तरीके को। अगर स्टूडेंट जिस स्टूडेंट के 105 से 108 हो रहे हैं, अब 108 या 105 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा, 216 हो गया स्टूडेंट। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन भी कुछ मार्क तो जुड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन अगर मार्क जुड़ा, नॉर्मलाइजेशन मार्क अगर हम कहते हैं 10-15 जुड़ा, 15 जुड़ गया, अगर मान लो ऑन एवरेज मैंने ले लिया, तो स्टूडेंट 15 जोड़ने के बाद ये देखो कहां जा रहा है, 230-31, ये कहां जा रहा है, 225 जाएगा। वहीं अगर EWS की स्टूडेंट है, अगर हम नॉर्मलाइजेशन को ले, यहां अगर देखें 2 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों का होगा कितना, 204। यहां कितना लिखेंगे, 204, और कितना लिखेंगे अगर 106 क्वेश्चन सही हो रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहां 212 के करीब। अब इसमें 15 जोड़ कर देखो, 15-20 जोड़ के देखो नॉर्मलाइजेशन, तो 15 3 18 19, 220 पर आपका सिलेक्शन होगा, जो मैंने बनाया है कट ऑफ। देखो तो अगर 212 है, 15 जोड़ोगे तो 15 10 25 और 227 पर आपका EWS का सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल कट ऑफ होगी स्टूडेंट। समझो इस तरीके से आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, कट ऑफ निकाला जाता है। अब कट ऑफ 10,000 बच्चे मान लो पा गए, 120 क्वेश्चन सही कर दिए, तो उन 10,000 में कट ऑफ नहीं बनती स्टूडेंट। कट ऑफ कितने में बनती है, मान लो 1 लाख बच्चे लाए, 60,000 वैकेंसी है, 1.5 गुना जितने बच्चे बुलाएंगे उतने में कट ऑफ बनेगी। वही ओबीसी का अगर कोई बच्चा 100 सही कर रहा है, 105 सही कर रहा है, तो अब स्टूडेंट देखो यहाँ
105 या 100 दुआएं कितना होगा 200। अब इसमें जोड़ दो 20 तो कितना हो गया 220 हो गया या 215 हो गया, आपका सिलेक्शन होगा स्टूडेंट। ऐसे इसमें भी आप कर लो। बात समझ में आ गई होगी। अब ऐसे हमारे जो विदेशी बहनें हैं, आप जाके पिछला कट ऑफ मिला लीजिएगा अगर बिलीव आपको ना हो। अगर बिलीव ना हो तो पिछला कट ऑफ मिला दीजिएगा। और स्टूडेंट यही हम बात करें, जो हमारी विदेशी बहनें 90 क्वेश्चन सही कर रही हैं, तो याद रखना अगर 90 × 2 = 180 हुआ। अब इसमें याद रखना प्लस 15-20 जोड़ दो तो 80-20 कितना हो गया 200 हो गया। दोस्तों ऐसे निकाला जाता है, नॉर्मलाइजेशन मार्क जुड़कर होता है फाइनल कट ऑफ। ऐसे सभी लोग कर लीजिएगा। बात आपको समझ में आ चुकी होगी। जिस विदेशी बहन के 88 क्वेश्चन सही होंगे प्रैक्टिस सेट में, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, 15-20 नॉर्मलाइजेशन कर लीजिएगा, आप फाइनल कट ऑफ में होंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि क्या कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो उस नोटिफिकेशन को आपका भाई, आपका दोस्त, आप सभी लोगों के सामने लेकर रूबरू मुखातिब हो सके। दोस्तों यदि आपको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी की सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, कंसेप्ट वाइज पढ़ी है, आप जाके पढ़ सकते हो। दोस्तों इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।